वार्ड सदस्य महासंघ भोजपुर के द्वारा 11 सितंबर को होने वाले महाधरने को सफल बनाने के लिए बिहिया के महथीन माई मंदिर के प्रांगण में सभा का आयोजन किया। आपको बताते चले कि अधिकार में कटौती को लेकर लगातार वार्ड संघ धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी देते नजर आ रही हैं। अगर वार्ड की माने तो उनका कहना है कि पंचायत में मुखिया तो एक होता है, लेकिन हर पंचायत में वार्ड 10 से 15 होते हैं। हमारी संख्या ज्यादा है। अगर सरकार हमारी बात न मानी तो 2024 और 25 में इसका खामियाजा भुगतने के लिए रहे तैयार। साथ ही साथ कहा कि 2017 में मिले अधिकार को 2022 में समाप्त कर वार्ड सदस्यों के मान सम्मान का हनन करने का सरकार ने काम किया है, जिसकी घोर निंदा समिति करती है। वहीं प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह उर्फ बबलू ने कड़े शब्दों में कहा कि आजादी के बाद से 500 रुपए मानदेय भत्ता जो निर्धारित किया गया था वह भी 2016 के वार्ड सदस्यों को 2 साल तथा न्यू वर्तमान वार्ड सदस्यों को 22 महीने का मानदेय अभी तक बाकी चल रहा है, जबकि विधायक और सांसदों का मानदेय सरकार तुरंत देती है। सरकार अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं की तो परिणाम भुगतने के लिए रहे तैयार। बिहिया में आप लोग बैठक किए हुए हैं वार्ड सदस्य, क्या कहना चाहेंगे? ये आज बिहिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे उप मुख्य वार्ड सदस्य साथियों का बैठक, अहम बैठक बुलाई गई है, जो माई महथीन माई के प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में आज हम लोग बैठे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 11 सितंबर को जो हम लोग भोजपुर जिला समरलाल के पास जो डीएम साहब को हम लोग बताना चाहते हैं आंदोलन के माध्यम से, 11 सितंबर को जो धरना प्रदर्शन है उसको सफल बनाने के लिए हर ब्लॉकों में जिला के आह्वान पर, जिला वार्ड सदस्य महासंघ के आह्वान पर हर ब्लॉक में बैठक किया जा रहा है, जिससे हम लोगों का संगठन में मजबूती, एकजुटता बनती जा रही है दिनों पर दिन। हम लोग 3000 वार्ड सदस्य हैं। हम लोग पूरे दल बल के साथ 11 सितंबर को अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे डीएम साहब के पास, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि जो हम लोगों का 7 निश्चय योजना जो हम लोगों को दिया गया था 2017 में, जिसको आपने 2022 में आपने क्यों खंडन कर दिया, क्या समाप्त कर दिया। अगर मान लीजिए कुछ इधर उधर होता है तो थोड़ा बर्दाश्त होता है। आप एक ही बार खिला रहे हैं या खिला कर एक ही बार खाना बंद कर दीजिएगा तो हम लोग भी कहीं ना कहीं सरकार के नज़र में दोषी लगते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, सभी मीडिया साथियों को। आप लोगों ने हम लोग जैसे निचले स्तर के पैदान के लोगों की आवाज़ों को आप लोगों ने पूरे बिहार में बताने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। हम तो कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के जितने भी योजना हैं, 7 निश्चय हो, स्वच्छता हो या अन्य शराबबंदी हो, कन्या विवाह हो, जितने भी योजनाएं हैं, खिचड़ी बिचड़ी वाला जो स्कूल में हो, जितने भी योजनाएं हैं, कोई भी योजना अगर कोई भी बता दे कि फलीभूत है, सफल है, तो मैं कदापि मानने के लिए राजी नहीं हूँ। क्योंकि हम लोग सबसे निचले पैदान के लोग, घर घर के नेता, और हर समस्या को हम लोग झेल कर बनते हैं वार्ड सदस्य। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक विधायक, मंत्री, सांसद बन जाते हैं, लेकिन एक वार्ड सदस्य बनना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। इसका पुष्टि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने भाषण में कर चुके हैं कि एक वार्ड सदस्य का चुनाव जीतना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। तो हम कहना चाहते हैं कि आप नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के मुखिया होकर और आप निचले स्तर के मुखिया से आप डर जाते हैं, ये लानत की बात है, बहुत ही निंदनीय है, शोभनीय नहीं है। क्योंकि आप जो 2022 में हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किए हैं, जिससे हम लोग बहुत हताश और नाराज़ भी हैं। आपका जो खिचड़ी बन रहा है, जो पोषा आहार जा रहा है, वहाँ जो टीचर है अपना कुरुस लेकर स्वेटर बिनती है और टिक टाक देखने आते हैं वो लोग स्कूल में। शिक्षक का तो व्यवस्था आप लोग जान रहे हैं बिहार में किस तरह का है, उस पर ध्यान नहीं है। खिचड़ी सरा गला कहाँ से खिचड़ी चोखा भेजवा कर बच्चों को बीमार करवा देते हैं। कन्या विवाह में लूट घसोट, यानी कि
अधिकांश नल जल में बताया गया है कि वार्ड सदस्य दोषी है, इसके लिए काटा गया। तो नल जल में दोषी कहाँ है, आप ये भी प्रूफ कर दीजिए। तो दोषी है, हम लोग तो छाती पीट कर कह रहे हैं कि जो दोषी है उसको अंदर कीजिए, और जो निर्दोष है उसको उसका अधिकार का हनन न कीजिए। नल जल में हम लोग काम करवाए हैं, जो हम लोग वार्ड सदस्य के साथी थे संघर्षशील, उन लोगों का तो खाता में पैसा नहीं डाला गया। जैसे कि आपको अभी पता चला होगा, जिला अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 17 लाख का योजना में 3 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया इनको मिला है। हमारा 18 लाख का योजना में 6 लाख मिला है। तो ऐसे कई लोग हैं जो अपना से काम करवाना चाहते हैं, जिसका पैसा नहीं दिया गया नहीं, तो अब उसको पैसा दिया गया है 40 लाख 50 लाख किसको, जिसका झोपड़ी में रहने वाला इंसान है, ठेपा करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ योजना का मतलब वो समझता नहीं है, कुछ वित्तीय पावर अधिकार के बारे में, उससे 10 लाख 20 लाख रुपया चेक कटवा कर आज उन लोगों को जेल भेजवाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और उसमें दोषी कौन है? आप जेई से क्यों नहीं पूछते हो कि जिस वक्त हम तकनीकी आप दे रहे हैं, हम लोग डीपीआर जो हम लोगों का एस्टिमेट का था पहले, बेस लाइन जो है सर्वे करके हम लोग देते हैं, सिर्फ साइन के लिए 2% जेई ले लेता था। वहाँ से प्रशासनिक के लिए बीडीओ के पास भेजिए तो बीडीओ सीधे 3% एस्टिमेट के हिसाब से, जितना 18 लाख है आपका, तो 18 या 36, 3% पहले, अब पैसा डलाया उसके 3 लाख, 18 लाख का वो कमीशन वीडियो ले लेता था। उसके बाद मुखिया जी मनमानी 20 से ऊपर चाहिए, 2020 कह रहे थे कि 2020 हम लोग खेल रहे हैं। पंचायत सचिव भी 20 चाहिए। अब वार्ड सदस्य का आप लोग बैठक रखे हुए हैं, क्या उद्देश्य है बैठक का? देखिए, बैठक का मेन उद्देश्य है जो बिहार सरकार द्वारा वार्ड सदस्यों के वित्तीय पावर और अधिकार में कटौती क्या पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई, इसी के विरोध में हम लोग हर प्रखंड में जा जाकर अपने वार्ड सदस्यों को जागरूक कर रहे हैं। और 11/9/2023 को RRDM के पास में हम लोग का एक महाधरना है, और इस महाधरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कानों तक ये आवाज़ पहुंचा देना हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारे जो अधिकार समाप्त किए गए हैं आपके द्वारा, अगर पुनः इसे वापस नहीं किया जाता है तो पटना की धरती पर 2017 की तरह हमारे वार्ड सदस्यों द्वारा एक धरना, एक विशाल धरना का प्रदर्शन हम लोग करने के लिए विवश हो जाएंगे। वार्ड पार्षद लगातार कई दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ निकल के सामने आया? कोई पदाधिकारी आप लोगों से मिलने आए, इस समस्या को जानने आए? नहीं, कोई भी पदाधिकारी तो हम लोग को इस समझ में नहीं करते हैं कि वार्ड सदस्य लोग, ये हमारी बिहार सरकार की कमजोरी कही जाएगी। उन्हीं लोग के बिहार सरकार के दिशा निर्देश में ये कर्मचारी पदाधिकारी चलते हैं, और अफसरशाही बहुत काफ़ी हो गई है, और कोई वार्ड सदस्य को तरजीह देने के लिए तैयार नहीं। अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा, अरे अधिकार तो काटिए लिए है, मान सम्मान भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है प्रखंड कार्यालय। आप वार्ड संघ के जिला अध्यक्ष है, वित्तीय अधिकार क्यों छीना गया था? वित्तीय अधिकार छीनने के पीछे जो नल जल योजना थी, उसको ये लोग कह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी कि आप लोग द्वारा नल जल का कार्य नहीं कराया गया। मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं कि जिस मुखिया द्वारा 5 लाख का चेक काट कर वार्ड सदस्यों को दिया गया, तो पुनः जब कार्य नहीं हुआ तो उसको 10 लाख का चेक क्यों काटा गया? इसमें तो सबसे अहम भूमिका है मुखिया और पंचायत सचिव का, और उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारे वार्ड सदस्य कमज़ोर हैं, कमज़ोर परिवार से भी आते हैं, इसलिए उन पर माने FIR करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। और बताइए, जबकि हमारे वार्ड सदस्यों द्वारा, बहुत वार्ड सदस्यों